Assalamu alaikum. Today we will discuss perception, definition of perception, stages of perception, process of perception. In last, we will discuss extrasensory perception. What is perception? Perception क्या होती है कि हम चीज़ों को किस तरह perceive करते हैं. How we perceive different things and how we perceive and interpret different stimulus. Right? History of perception. First, we will discuss history of perception. एस यू नो कि जो साइकोलॉजी थी वो पहले फ़िलासफ़ी एंड बायो की अंडर स्टडी की जाती थी. जब 1879 के बाद जब साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन बना दिया गया तो तब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट इस बात को जानने की कोशिश करने लगे कि भाई हाउ वी परसीव डिफरेंट थिंग, हम चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह वो माइंड में ऑर्गेनाइज होती हैं और किस तरह फिर हम उन चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं. जो परसेप्शन पे जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो किया है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है. दे वर ऑफ द व्यू दैट होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि चीज़ों को सबसे पहले हम कैसा परसीव करते हैं, एज अ होल परसीव करते हैं, इसके बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको फिर हम देखते हैं. ठीक है. Next line is cognitive psychologists have also worked to understand how motivations and expectations can play a role in the process of perception. कि किस तरह मोटिवेशन और एक एक्सपेक्टेशन किस तरह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु हैज़ंट ईटन फॉर सम डेज विल definitely be motivated when he will see a hotel or a restaurant and he will easily detect the smell of dishes. For example, एक शख्स है जिसने काफ़ी अरसे से या काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया, तो वो इन्वायरमेंट में जो बहुत ज़्यादा उसको स्टिमुलस उसको मिलेंगे, मगर सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ों को ज़्यादा परसीव करेगा कि किसी की डिश की जो खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही होगी, उसको वो आसानी से परसीव कर लेगा. किसी जगह से गुजर रहा होगा तो उसको आसपास बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, मगर उसका जो मेन फोकस होगा चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा होटल को सबसे ज़्यादा जल्दी परसीव कर लेगा या किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह को. क्योंकि उसको भूख लगी होती है. Next is definition of perception. Perception is a process of integrating and organizing sensory information in order to make a sense of it. परसेप्शन क्या होती है? कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टिमुलस को देखते हैं, उसको परसीव करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने माइंड में, फिर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है. What is perception? Perception includes the five senses: touch, sight, sound, smell and taste. It also involves the cognitive process required to process information such as recognizing the face of a friend or detecting a familiar scent. अच्छा, next is how the प्रोसेस वर्क, कि परसेप्शन का क्या प्रोसेस क्या है. ठीक है. जो पहला प्रोसेस है वो है द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ स्टिमुला दैट कैन अट्रैक्ट अटेंशन थ्रू वेरियस सेंसेस. अच्छा, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. ठीक है. अब हम किसको टेंशन ज़्यादा देंगे, उस स्टिमुलस को ज़्यादा टेंशन देंगे जिस पे हमारा काम हो, जो कि हमें जो हमारी नज़र में कोई अहमियत रखता हो, उसी स्टिमुलस को हम क्या करेंगे, अटेंशन देंगे. सेकेंड प्रोसेस इज़ द अटेंडेड stimulus. The attendant stimulus is the specific object in the environment on which attention is focused. अच्छा, पहला प्रोसेस क्या था, द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, कि एक इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें. सेकंड प्रोसेस में क्या होगा कि उन सारे स्टिमुलस में जो हमने देखे इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में, उन सारे स्टिमुलस में अगर हम जो अटेंशन देंगे वो किसी एक ही स्टिमुलस को हम अटेंशन देंगे. फॉर एग्जांपल, वो जो मैंने एग्जांपल बताए थे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने खाना नहीं खाया 1-2 दिन से, तो उसको इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्टिमुलस, बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी. ठीक है. मगर अटेंशन वो किसको देगा, होटल को देगा, रेस्टोरेंट को देगा, या स्मेल, जो डिशेस की जो स्मेल होती है उनको ज़्यादा अटेंशन देगा. ठीक है. थर्ड प्रोसेस इज़ द इमेज ऑन द रेटिना. अच्छा, जब हम चीज़ों को देख लेते हैं तो
उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो हमारी आई है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है, प्यूपिल है, आइरिस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि किस तरह जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह हमारी आई जो होती है वो किस तरह परसीव करती है, ठीक है। हमारे आई में जो सबसे पहले है वो लेंस है, फिर कॉर्निया है, फिर प्यूपिल है, फिर प्यूपिल के साथ एक आइरिस है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पीछे है वो रेटिना है। चीज़ें हमारी आँख चीज़ों को किस तरह परसीव करती है कि सबसे पहले जो लाइट होती है वो किस पे फोकस करती है, लेंस पे और कॉर्निया पे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइट कहाँ पे जाती है, वो जाती है प्यूपिल पे जाती है, और जो प्यूपिल के पास जो लगे होते हैं आइरिस, तो आइरिस का क्या काम होता है कि भाई वो जो लाइट होती है उसकी जो द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज़ टू डिक्रीज और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ light entering the eyes by expanding or contracting the pupil. आइरिस का क्या काम होता है कि भाई जो प्यूपिल होता है उसको या तो एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, अगर आप अंधेरे में हैं, तो उस वक्त आइरिस का क्या काम होता है कि वो जो प्यूपिल होता है उसको क्या करता है, उसको एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो तब क्या होगा, आइरिस क्या करेगा, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ये इसका काम है, ठीक है। जब लाइट यहाँ तक पहुँच जाती है, इसके बाद लाइट कहाँ जाती है, वो जाती है रेटिना पे जाती है, ठीक है। इस तरह ये लाइट हमारी आँखों में इंटर होती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है कि भाई जो रेटिना में जब तक रेटिना में जो इमेज चला गया होता है वो आगे कहाँ पे जाता है, वो जाता है ब्रेन में। ब्रेन में जाता है, फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो जब ब्रेन तक जाते हैं, वो जो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। द इमेज ऑन द रेटिना इज then transform into electrical signals in a process known as transduction. This allows the visual messages to be transmitted to the brain to be interpreted, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या था इमेज ऑन द रेटिना में कि लाइट इन्वायरमेंट से लेकर आँख कहाँ तक उसने पहुँचाई, रेटिना तक पहुँचाई है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि जो रेटिना में जो इमेज जो परसीव हुआ होगा वो आगे कहाँ तक पहुँचाएगा, ब्रेन में पहुँचाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। आगे नेक्स्ट प्रोसेस इज परसेप्शन। जब वो जो इमेज होगी ब्रेन तक चली जाएगी, फिर जो प्रोसेस है परसेप्शन का वो अकर होगा, ठीक है। यू परसीव द स्टिमुलस ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट। इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट यू बिकम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस। फिर जाके जब जो रेटिना से इमेज ब्रेन तक चला गया है, फिर जाके आपको वो जो इमेज है वो सही तरीके से आप परसीव कर लेंगे, ठीक है। फिर रिकग्निशन में क्या होता है कि आप उस स्टिमुलस को रिकग्नाइज़ करते हैं, द एबिलिटी टू, और रिकग्नाइज़ करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड गिव मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट इज़ द नेक्स्ट स्टेप नॉन एज रिकग्निशन। एंड लास्ट स्टेप इज़ एक्शन। एक्शन में आप क्या करते हैं कि आप कोई एक्शन लेते हैं, उस चीज़ को गौर से देखते हैं, या कोई अपना फेस को टर्न करते हैं, या उठ जाते हैं, कोई ना कोई आप एक्शन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक रनिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन डिस्ट्रेस, और समथिंग एज सटल एज ब्लिंकिंग योर आइज इन रिस्पॉन्स टू अ पफ ऑफ डस्ट ब्लोइंग थ्रू द एयर। ये सारे प्रोसेस थी परसेप्शन के। नेक्स्ट इज़ स्टेप्स इन परसेप्चुअल प्रोसेस। There are 5 stages of perception. First one is stimulation, second is organization, third interpretation and evaluation, and fourth is memory, fifth recall, right? फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टिमुलेशन। इसमें वही बात आ जाती है कि भाई हमारी जो आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मगर अटेंशन हम उसको देंगे जो कि हमको लगेगा कि ये हमारे लिए कोई काम की चीज़ है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स टॉकिंग टू यू बट यू वर ड्रीमिंग, यू वॉन्ट हेयर व्हाट दे आर सेइंग अंटिल दे कॉल आउट योर नेम। आप वैसे ही कोई डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आप इसमें लगे हुए हैं, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, मगर एकदम वो आपका नाम बोलते हैं
तो आप फ़ौरन उनको अटेंशन देते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए एक अहमियत रखती थी, इसलिए आपने उस चीज़ को क्या दी, अटेंशन दी। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे चीज़ों को हम अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारा प्रोसेस वो मैंने आई वाले पोर्शन में बताया कि किस तरह चीज़ों को हम अपने माइंड में परसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड इज़ इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि भाई जब हमारा जो माइंड है वो जब जो रेटिना में जो हम इमेज जो बन गया था वो जब माइंड तक ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसके बाद जो आप उन चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। In other words, evaluating individual depending on one's own script, the way individual behave and perform the action appropriate or inappropriate. फोर्थ इज़ मेमोरी। जब आप चीज़ों को परसीव कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उन परसीव की हुई चीज़ों को आप अपनी मेमोरी में क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। After undergoing the stages of stimulation, organization, interpretation, this leads us to another stage called memory. It is a storage of both perception and interpretation that are kept according to scripts and schemas. जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है, परसीव कर लिया है, उनको अटेंशन दे दी है, उसके बाद हम अपनी माइंड में स्टोर कर लेते हैं, मेमोरी में हम वो सारी चीज़ें हम स्टोर कर लेते हैं। फिफ्थ इज़ रिकॉल में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमने परसीव की होती हैं, जो स्टिमुलस को हमने परसीव किया होता है, ऑर्गेनाइज़ किया होता है अपने माइंड में, और बाद में जब हमने अपने मेमोरी में हमने वो चीज़ें स्टोर कर ली होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। जब ज़रूरत पड़े तब हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। व्हाट इज़ ESP? ESP is the abbreviation of extra sensory perception, also called sixth sense, the ability to communicate with thoughts or to sense future events. अच्छा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कुछ जो कि बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में पाई जाती है, ठीक है। ESP can be divided into a number of subcategories: telepathy, precognition, clairvoyance, and psychokinesis. First, we will discuss what is telepathy. What is telepathy? Telepathy, the source of information is in telepathy. The source of information is another person's mind, or you can say telepathy is a thought transformation from one mind to another. टेलीपैथी में क्या होता है कि जिसके पास ये एबिलिटी होती है वो किसी भी इंसान की सोच को पढ़ सकता है, किसी भी इंसान को वो उसको पता चल सकता है कि भाई ये भी इंसान क्या सोच रहा है, ठीक है। उसको समझ आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसके पास जो बैठा शख्स है, अगर वो खामोश भी है, अगर वो खुद कुछ सोच रहा है, तो जिसके पास ये एबिलिटी होती है टेलीपैथी की, उसको समझ आ जाती है कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, कौन सी सोचें चल रही हैं, ठीक है। Second is precognition. What is precognition? Precognition is the ability to see into the future. People with this ability can perceive information about events, people, location and scenarios before they actually occur. जिनके पास ये ability होती है उनके पास ये knowledge होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। Third is retrocognition. Retrocognition is the opposite of precognition. It is the ability to see into the past, oftentimes the distant past. People with this type of extrasensory perception can recognize people, places and events of the past that they had nothing to do with this. अच्छा, retrocognition में एक फेनोमेना आता है, उसे कहते हैं डीजा वू। अच्छा, बाज़ औक़ात हमको ऐसे लगता है कि भाई ये
अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, ठीक है। कि जिस तरह ऐसा जैसे भी कुछ मेरे साथ कुछ इवेंट अकर हुआ है, कुछ हुआ है मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगेगा, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि कभी कभार कि ये इवेंट पास्ट में भी कभी मेरे साथ हो चुका है। तो उस फेनोमेना को रेट्रोवोगिनेशन भी कहते हैं और डीजा वू भी कहते हैं, ठीक है। द मीनिंग ऑफ रेट्रो इज़ बैकवर्ड एंड कोगिनेटो मीन्स गेटिंग टू नो। ओके, second last is psychokinesis. It is the ability of one's mind to have direct effect on another object without the use of any physical energy, or you can say the ability to move object through mental concentration. जिनके पास ये psychokinesis की एबिलिटी होती है, they can move different objects through मेंटल कंसंट्रेशन। जिनके पास ये एबिलिटी होती है वो चीज़ों को सिर्फ देख के ही चीज़ों को हिला सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत में लेकर आ सकते हैं विदाउट टच, चीज़ों को टच किए बगैर वो चीज़ों को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिनके पास साइकोकिनेसिस की एबिलिटी होती है, ठीक है। Psyche means mind and kinesis means to move or movement or motion. And last one is clairvoyance. What is clairvoyance? Clairvoyance is an ability to hear things that are beyond range of the ordinary power of hearing, such as voice or message from the dead person. जिनके पास ये एबिलिटी होती है तो वो ऐसी चीज़ों को सुन सकते हैं जो कि आम इंसान उन चीज़ों को नहीं सुन सकता, या तो उनको किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होती है या उनको लगता है कि कोई उनके साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं क्लियरवॉयंस। थैंक यू।